नमस्कार, प्रणाम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज पूरा देश अपनी आज़ादी की खुशियों में डूबा हुआ है। हमारी कल्पना थी इस देश में कि हम आज़ाद हिंदुस्तान के 10 से 20 साल के अंदर इस देश में सब की आर्थिक आज़ादी, गरीबी से आज़ादी, भ्रष्टाचार से आज़ादी, छुआछूत, रंग भेद, भाषा, क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्म संप्रदाय से आज़ादी, एक ऐसी आज़ादी जो सबको जीने और मुस्कुराने का अवसर देता है, एक ऐसी आज़ादी जो वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म समभाव और सार्वभौमिकता कि विश्व कल्याण और भारत कल्याण का सपना देखता हूं। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी और क्रांति वीरों सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आजाद, बिस्मिल, अशफाकुल्लाह, जुबा सैनी, अब्दुल हमीद, झांसी की रानी, लाला लाजपत राय और हमारे स्वतंत्रता के एक ऐसा नाम जीवंतता के साथ सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और महात्मा गांधी हमारे जीवन के जीने का माध्यम बन गए। नेहरू जी, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, न जाने अनगिनत ऐसे लोग जिन्होंने एक सपना देखा था आर्थिक आजादी की। कम से कम 1 लाख रुपया, 40,000 रुपया हर व्यक्ति के जीवन के लिए, न्याय व्यवस्था सबके लिए, कोई गरीब ना रहे, कोई अशिक्षित ना रहे। क्या हम आज आजाद हैं या बस इतिहास बन के रह गया? इतिहास के पन्नों में सिर्फ हमारे आने वाले भविष्य को लिए यह 3 रंग, एक क्रांति का प्रतीक, एक जीवन के हरियाली का प्रतीक और एक शांति का प्रतीक। ना तो इस देश में हमारे नेताओं ने शांति का रास्ता अख्तियार किया, ना ही क्रांति के रास्ते और सच्चाई के रास्ते चले, ना ही हिंदुस्तान के किसान और जवान की बात की। हरियाली किसानों के इतिहास से शुरुआत हुआ था। इस देश का किसान आजाद हिंदुस्तान के इतने वर्षों बाद आत्महत्या करने पर विवश है। हम कभी 70% किसान की कल्पना नहीं करते। किसान सालों भर धरना पर बैठे रह जाते हैं, नेता एसी रूम में मस्त हो जाता है। ना तो यूरिया मिलती है, ना पोटास, ना ही खाद समय पर मिलता है, ना बीज, ना ही पानी। किसान बटेदार हो गए, दयारी मजदूर हो गए, बंधुआ मजदूर हो गए। किसानी खत्म हो गई, लेकिन नेताओं, पदाधिकारी और माफियाओं का महल पर महल खड़ा होता चला गया।
आज 70% लोग बाढ़ से घिरे हैं। कल हम रुपौली, लालगंज, विजय, सधवापुर, बिंद टोली, जंगल टोला, भहुआ परवल, बलिया, गोरिया टोली, मोहनपुर, कहाँ 70% इलाका पानी में डूबा हुआ था। कहीं कमर भर पानी था। 3 बजे हम नदी में गए, रात के 11 बजे निकले। हम किस आजादी की बात करते हैं, हम समझ के पढ़े हैं। हमने ऐसी आजादी की कल्पना नहीं की थी जहां करोड़ों अरबों रुपया नेताओं पर स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी पर लुटा दिया जाए और आम आदमी के रोटी के लिए भी आम आदमी को तरसना पड़े। आम आदमी को 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त के कपड़े और 2 वक्त की खुशियां नसीब ना हो। मैं हृदय की गहराइयों से अपने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी को नमन तो करूंगा जिन्होंने मानसिक गुलामी से आजादी दिलाई, शारीरिक गुलामी से आजादी दिलाई, लेकिन इस देश के नेताओं ने हमें आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गुलाम बना दिया। हम जात हो गए, हम भाषा में बट गए, नफरत में बट गए, हम इंसान को इंसान समझना बंद कर दिए। भगवान की तो कल्पना छोड़ दीजिए, इंसान की पूजा तो छोड़िए, इज्जत भी करना हमने बंद कर दी। इस देश में महिलाओं और बेटियों की पूजा तो होती है, लेकिन इज्जत नहीं की जाती, कभी नहीं हुआ। हमारी बेटी और महिलाओं आज शोषण की शिकार है, चाहे वो सामाजिक शोषण हो, चाहे पारिवारिक, चाहे घरेलू हिंसा हो, चाहे पड़ोसी का, चाहे मानसिक हिंसा हो। सबसे ज्यादा आज बेटियों पर हमला होता है, मां पर, बहनों पर हमला होता है। लगातार बलात्कार की घटना, हमारे बच्चों की यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, हर क्वेश्चन बिक जाए, नेट्स हो। मिडिल क्लास और आम आदमी के बच्चे तो पढ़ने की कल्पना अब कर ही नहीं सकते। ऑनलाइन पूरी दुनिया हो चुकी है। क्या नौकरी संभव है? आज आजादी है, कल हमारे सैनिक मारे गए। हमारा देश कभी चाइना के सामने नतमस्तक हो जाता है, कभी अमेरिका के सामने। हमारे देश के पक्ष में पूरी दुनिया खड़ी नहीं होती। आज न तो सैनिक सुरक्षित है, न जवान, न किसान, न युवा, न एजुकेशन, और गरीब तो शायद मर ही चुका है। गरीब की तो जिंदगी नेताओं और पदाधिकारियों के एल्सेशियन कुत्तों से कई गुना ज्यादा खराब है। इस देश का जानवर ज्यादा सुरक्षित है बनिस्बत गरीब और मिडिल क्लास और किसान से, और हम आजादी मनाते। कल मैंने जो देखा वो आश्चर्य होगा आपको। मैं डीएम साहब, आपका ध्यान रुपौली, बड़ारी, कुर्सेला, अहमदाबाद, इस बिहार के लगभग दानापुर से लेकर के, मुख्यमंत्री जी कल अब हवाई सर्वे कर रहे थे। मैं सुनता रहता हूं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की बात कि इस देश की संपत्ति पर अधिकार गरीब और आम आदमी का है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश के आम आदमी के जेब पर, उसके पैसों पर गिद्ध दृष्टि नेताओं की है, पदाधिकारियों की है, माफियाओं की है। नेताओं ने इस देश के किसान, युवा, पदाधिकारी, आम आदमी के पैसे अपने खून के लथपथ हाथों से लहूलुहान कर दिया है।
आप कल भी कहें कि कोई बाढ़ से भूखा नहीं रहे, लगभग बिहार के लोग बाढ़ से भूखे हैं। हम पूर्णिया एयरपोर्ट पर सुकून मिलता है जब मैं हर बार देखने आता हूं, तो मुझे अच्छा लगता है कि एक नई शुरुआत पूर्णिया दुनिया के मानचित्र में, पहले भी गुलाब बाग और तीसरी कसम ने पूर्णिया की पहचान दुनिया में दी थी। आज देश के हिस्सों से हम अगले सितंबर में जुड़ जाएंगे। कल हम भारत विमानपत्तन के सेक्रेटरी को लेके साथ ही आए थे, इंडियन एयरलाइंस के साथ वो लोग पूर्णिया आए। मैंने उनसे कहा था कि यह जो बिहार सरकार का काम है, RWD, PHD भवन, RCD, जिसको पहले पथ निर्माण कहा जाता था, इनके काम संतोषप्रद नहीं है। कनेक्टिविटी बिल्कुल सही अभी तक नहीं की गई। हमारा महल खड़ा हो जाएगा यदि सितंबर में हम एयरपोर्ट को चालू नहीं कर पाए, और बिहार सरकार की बेईमानी के चलते, तो फिर ये नवंबर चला जाएगा, के बाद चला जाएगा। ये हमारा प्रयास था कि हमने अपने मंत्री जी से यह कहा कि 450 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट बाद में बनाइएगा, तत्काल इसकी शुरुआत हो। और मंत्री जी ने मेरी भावनाओं को समझा, सुना, और एक दरभंगा के तर्ज पर जो हमने शुरुआत की थी, पूर्णिया से बेंगलोर, पूर्णिया से कलकत्ता, पूर्णिया से दिल्ली, इंडिगो, हमारा एयरलाइंस और एयर इंडिया, ये दोनों चलाने का हमने चिट्ठी दिया है। मैं उम्मीद करता हूं 15 सितंबर के पहले, हर परिस्थिति में 30 के बाद, 1 सितंबर के बाद पूर्णिया एयरपोर्ट से, पूर्णिया की जनता का जो एक सपना है, एक उम्मीद है, सीमांचल कोसी, जो कोई बागडोगरा, कोई पटना, कोई दरभंगा जाता, अब सीमांचल और कोसी, इवन नेपाल और बंगाल के लोग भी, जब पुल बन जाएगा तो पूर्णिया एयरपोर्ट से लोग अपने परिवार के साथ, बच्चे पढ़ने के लिए, मजदूरी करने के लिए बेंगलोर और हैदराबाद, लोग व्यापार करने के लिए दूर जा पाएंगे। कलकत्ता हमारे व्यापार का सबसे नजदीक जगह है। पढ़ने के लिए और मजदूरी करने के लिए हैदराबाद और बेंगलोर और बम्बई। हम उम्मीद करते हैं बिहार सरकार से और कलेक्टर साहब, आप जो आपका विभाग है उसको 10 सितंबर तक आप पूरा करके दे देंगे। मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहूंगा, PWD बिल्डिंग और RWD की गुणवत्ता की जांच आप जरूर करें। तीसरा चीज, जिन लोगों की जमीन आपने यहां ली है, कि कल भी ये बात मैंने उठा दिया था और कल ये सवाल आया है कैंप लगा करके सभी को पैसे देने की। हर परिस्थिति में जिनको यहां से हटाया गया, एक समता के अंदर जिनकी जमीन, 4 लोगों के यहां घर थे, उनको आप जमीन, आज 15 अगस्त है, आप लोग सारे पदाधिकारी और नेता, जिनको ये झंडा छूने का अधिकार नहीं है, ये लोग बेईमान हैं, ये लोग चोर हैं, ये लोग नफरत पैदा करते हैं, जातिवादी है, हिंदू मुसलमान करता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड करता है। इन लोगों को झंडा फहराने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। मुझे नफरत आता है जब 26 जनवरी 15 अगस्त होता है कि हम किनके हाथ से अपने आजादी, अपने स्वतंत्रता सेनानी और क्रांति पुरुष को हृदय से समर्पण करते हैं। सच्ची विनम्रता, ये वही बेईमान लोग हैं जो इंसान से नफरत करता है, जिन्होंने गरीबी को दहलीज पर लाने में, आगे बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। आजादी के वक्त हम 35 से 36 करोड़ की आबादी थी, आज 140 करोड़ की आबादी।
33,000 पर कैपिटा इनकम है बिहार का। 8 से 10,000 रुपया भी महीना एक आम आदमी के घर का नहीं, एक व्यक्ति का नहीं। क्या हम 8 से 10,000 में जी लेंगे? क्या हमारी मां को 400, 4,000 और 5,000 का कभी साड़ी और कभी 2,000 का जूता पहनने का राइट नहीं है? ये हम उम्मीद करते हैं कि हर परिस्थिति में जिनके जमीन छीने गए हैं, लिए गए हैं, एक बड़े उसके लिए उनको, उनके परिवार को नौकरी और उनको 4 गुना मुआवजा जरूर मिले। भारत माता की। और दूसरी चीज, माता की। हर परिस्थिति में, जमीन छीन गई। अरे यार, बोलने दीजिए पहले। हर तू चुप रहो यार। तो दूसरी बात, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूं, इस बार में सब लोगों को सहयोग करनी चाहिए, इस बार में सब लोगों को मदद करनी चाहिए। कलेक्टर साहब, पूर्णिया का पैसा बाढ़ पीड़ितों का पैसा है। पूर्णिया का में जो रुपौली, बायसी, अन्य जगह पर आया हुआ है, मेरा आग्रह है कि अविलंब किचन की यार क्या करते हो यार? किचन का पैसा हर कीमत पर एक पंचायत में कम से कम 2 से 3 किचन की शुरुआत की जाए, क्योंकि पानी इतने से है। स्कूल में भर छाती पानी थी। जाइए जंगल टोला, जाइए सदवापुर, जाइए बीन टोला, जाइए गोरी टोला, जाइए विजय लक्ष्मी, जाइए लक्ष्मीपुर विजय, जाइए भौवा परवल, जाइए नंदगोला, जाइए सपा, जाइए कौशकीपुर। जब आप इस इलाके में जाएंगे तो कहीं भी घर खाली नहीं मिलेगा, ये आप सुन लीजिए। इसीलिए मेरा आग्रह है, सांप काटने की दवाई, और सबसे ज्यादा बाथरूम महिलाओं के लिए एक भी नहीं है। मैंने कोशिश की सभी गांव में 4-4 बाथरूम तत्काल दिया जाए। सभी परिवार को 500 रुपया महीने कोशिश किया है, दूं, सबको देने का काम किया। और 5 किलो आटा, 5 किलो चूड़ा हर परिवार को, जो मेरा संकल्प बचपन से है वो मैं देने का प्रयास करता हूं। ठीक है, मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं दुनिया को हर चीज दे दूं, लेकिन मेरी जिंदगी और मेरे संपत्ति पर सिर्फ पीड़ित परिवार और मेन डिजास्टर जो है, उस जिससे डिजास्टर आता है, उसका अधिकार है। मैं आग्रह करूंगा डीएम साहब आपसे, पूरा का पूरा रुपौली को बाढ़ क्षेत्र घोषित करनी चाहिए। हर परिस्थिति में लगभग मोहनपुर का सभी पंचायत बाढ़ पीड़ित है, आंशिक बाढ़ नहीं है, और बाढ़ क्षेत्र इसको घोषित की ही जानी चाहिए। पूरे बिहार में लगभग 73% लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। मैं मुख्यमंत्री जी आग्रह करूंगा, आप बोल तो देते हैं लेकिन आपका कोई सुनता नहीं है। ना तो आपके दस्तखत की वैल्यू है और ना ही कोई पदाधिकारी। एक दिन का खाना खिला के सीओ साहब 2 बार का खाना दिखा देता है। कल ही किचन खुला है, इसीलिए आग्रह करूंगा कि चोरी मत करिए सीओ साहब। नाव की व्यवस्था बहुत ही जरूरी है, नाव होना बहुत महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के मैं एक विनती करना चाहूंगा। नाव की व्यवस्था और बाथरूम की व्यवस्था, कम्युनिटी किचन की व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। 17 तारीख से वोट के अधिकार के लिए सासाराम से हमारे नेता राहुल गांधी जी और पूरे महागठबंधन की शुरुआत बिहार के गरीब और आम आदमी के अधिकार को बचाने के लिए होगी। आप अधिक से अधिक आएं
और 1 तारीख को गांधी मैदान में इस निकम्मी और नफरती सरकार और लोकतंत्र और संविधान को रौंदने वाली सरकार के खिलाफ खड़े हों। हम आजादी तो मना रहे हैं, लेकिन संविधान हमारे खतरे में, बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा खतरे में, इस देश की गीता, रामायण, कुरान, बाइबल सबकी आजादी खतरे में। ये मैं आपसे आग्रह करूंगा। कल हमारे लिए 10वें गुरु जो हमारे बीच नहीं रहे, आदिवासी और देश के गरीबों की आवाज, कल उनको श्रद्धांजलि के लिए हम लोग इकट्ठे न्योरा होंगे। मैं उन्हें बधाई और उन्हें समर्पित करता हूं। और उस व्यक्तित्व जो हेमंत सोरेन जी आम आदमी की आवाज बन चुके, गरीबों की आवाज बन चुके हैं, उनको मैं हृदय की गहराइयों से, बिहार के करोड़ों जनता की ओर से मैं उनके साथ खड़ा हूं। संवेदना हम सबकी है। देश आज हेमंत सोरेन के साथ खड़ा है। आप हेमंत सोरेन के रास्ते पर चलें और उसके सच्चाई के साथ करोड़ों आदिवासी की आवाज को बुलंद करें। जिस तरीके से आज आदिवासियों पर हमला हो रहा है, कटिहार पर हमला किया गया आप निकम्मे लोगों के द्वारा, मैं आज वहां जाऊंगा। आज मैं शहीद सैनिक के यहां भी नौगछिया जाऊंगा। आज फिर मैं जरलाही गांव जाऊंगा जहां बाढ़ से लोग प्रभावित हैं। मेरी आजादी यही है, जब मैं लोगों का आंसू पोंछ पाऊं, जब मैं लोगों की मदद कर पाऊं। मेरी आजादी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मेरी आजादी गरीबों की खुशियां, उसको मुस्कुराने की है। और मैं अनवरत इस देश के हर व्यक्ति के आंसू पोंछने का मेरा प्रयास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार इस पूर्णिया एयरपोर्ट जो बहुत सुखद और आनंद लगता है देखने के बाद, यह पूर्णिया की जनता की आवाज, पूर्णिया की जनता को पुनः एक बार एक नए भविष्य के साथ, हमारी गरीबी खत्म हो, हमें आर्थिक और शैक्षणिक आजादी मिले, इन शब्दों के साथ आपको हृदय की गहराइयों से बधाई। प्रणाम।